वेलकम। घर में अगर आप नया पपी ला रहे हैं तो पहले 24 घंटे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी वह उसे घर पे लाएं तो बहुत ही आरामदायक वातावरण में उसे रखें। और यदि वह घबरा रहा हो तो उसे सांत्वना दें। घर का सामान जैसे कि इलेक्ट्रिक सामान, कुछ ऐसा सामान जिससे कि उसको चोट लग सकती है, ऐसे सामान को हमें दूर रख देना चाहिए। और ऐसी जगह जहां पर कि वह जाके अपने आप को चोट पहुंचा सके उसे भी हमें अलग कर देना चाहिए, या उस जगह को में पपी न जा पाए इस तरह की व्यवस्था कर देनी चाहिए। पपी को घर पे लाने के तुरंत बाद उसे स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना चाहिए, तथा उसके आधे घंटे बाद, लगभग 30 मिनट बाद, हम उसे खाने के लिए दे सकते हैं। खाने में हमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करना है। जो खाना उसे पहले दिया जा रहा था ब्रीडर के यहाँ पर या जहाँ पर भी वह था, वही खाना उसे हमें फिर से या उस समय उपलब्ध कराना चाहिए। यदि हम खाने में अचानक बदलाव करते हैं तो वो पपी का पेट खराब हो सकता है। टॉयलेट ब्रेक एवं घर के नियम। घर में लाने के बाद पपी को हमें जो टॉयलेट के प्लेस है वह उसे दिखाना चाहिए, और इसके लिए हमें फिक्स टाइमिंग रखना चाहिए। और यदि पपी वहाँ पर जाके टॉयलेट करता है तो हम उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। अभी हमें ट्रीट नहीं देना है, केवल हम शाबाश या गुड बॉय सॉफ्टली कह के उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसके लिए टॉयलेट ले जाने के लिए आने के तुरंत बाद, खाने के तुरंत बाद, और सोकर जब पपी उठता है उसके तुरंत बाद हमें उसे टॉयलेट के लिए बाहर या जहां पर भी उसका टॉयलेट प्लेस है वहां पर ले जाना चाहिए। इसके पश्चात हमें धीरे धीरे उसकी घर के क्षेत्र से पहचान कराना चाहिए। इसके लिए हमें उसके साथ हम घर में जहाँ वह जा रहा है वहां पर हम जा सकते हैं। साथ में ही हमें उसकी भाषा, जो कि सिग्नल लैंग्वेज है, यदि पपी के कान पीछे है, पूंछ नीचे है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये समझ सकते हैं कि वह थोड़ा सा घबराया हुआ है। लेकिन यदि वह कॉन्फिडेंस के सिग्नल दे रहा है तो हमें उसके साथ आगे जाना चाहिए। उसको घर में घुमाते हुए हमें तेज आवाज करने से बचना चाहिए। इसके पश्चात खेल के माध्यम से अपने पेट से जुड़ना चाहिए। टॉयलेट ब्रेक के बाद या आराम के बाद हम पशु के अपने श्वान या डॉग के साथ हम 5 से 10 मिनट का एक खेल का सेशन रख सकते हैं। इससे आपसी जुड़ाव बढ़ता है और पेट का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके पश्चात हमें अपने पेट की दिनचर्या बनाना चाहिए। उसको कब खाना देना है, कब टॉयलेट के लिए जाना है, कब उसको आराम करना है, फिर उसको शाम का खाना देना है, और कब उसके साथ खेलना है। इस सभी का समय हमें फिक्स रखना है। और ये जो उसका टाइम टेबल है इससे हमें घर के सभी सदस्यों को अवगत कराना है, जिससे हमारी अनुपस्थिति में भी पेट के टाइम टेबल पूरी तरह से फॉलो हो और वो कंफर्टेबल रहे। यदि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव होता है तो इससे हम हमारा पेट परेशान हो सकता है। इसके पश्चात हमें पशु को क्रेट या उसकी बेडिंग से उसका परिचय कराना है। क्रेट को ऐसे हमें परिचय कराना है जिससे कि वह उसमें कंफर्टेबल रहे। और शुरुआत में हम उसका गेट भी हम उसे ओपन ही रखना है, और क्रेट को अपने पास ही हम रखेंगे जिससे कि उसे सुरक्षा का भाव महसूस हो और उसे ऐसा ना लगे कि मुझे बंद कर दिया गया है, जिससे वह उसके लिए डर या भय का माहौल क्रिएट हो। पहली रात हमारी पिल्ले के साथ बहुत ही एक क्रूशियल एक तरह से हो सकती है, क्योंकि उस समय हमें हो सकता है उसको हमें रात को 1-2 बार टॉयलेट के लिए ले जाना पड़े। लेकिन जैसे ही हम उसकी दिनचर्या धीरे धीरे जब फिक्स करेंगे तो यह फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी और वह भी हमारे साथ काफ़ी घुल मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसे हमें पेट्स को अपने घर पर लाने के 24 आवर्स में हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने पेट्स के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत हो सकती है। थैंक यू।